से उसे देख रहे थे। आज उसकी गाय भी बहुत ज्यादा शोर करने लगी थी। जो गाय इन्होंने पिछले ही दिनों जंगल से पकड़ी थी और ये गाय उन्हें अच्छा खासा दूध देने लगी थी। मार्gaरेट जब उसे खाना दे रही होती है तो तभी शदीद दर्द होकर मार्gaरेट की बॉडी से खून निकलने लग जाता है और खून की स्मेल सुनकर जंगली कुत्ते उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। मार्gaरेट के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक ब्रूम उठाई वो इन सब से बचने की कोशिश कर रही थी। एक तो दर्द और ऊपर से इस लड़ाई के दौरान भी कोई उसके साथ नहीं था। आखिर वो पॉइंट भी आ जाता है जब मार्gaरेट बहुत ही ज्यादा निढाल पड़ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोडोल्फ जाकर अलॉयस से कहता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अलॉयस ऐसा करने से मना कर देती है। अलॉयस का सर्वेंट उसकी बेहिसी पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मुझे अभी फायर कर दो, क्योंकि मैं इस तरह की मुश्किल में किसी इंसान को नहीं छोड़ सकता और मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्gaरेट का बेबी भी पैदा हो गया था और यहाँ जंगली कुत्ते उसे खाने के लिए पड़े थे। इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो जाता, हाइंस और उसका बेटा यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वक्त रहते ही वो इन सभी कुत्तों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे बढ़कर हाइंस देखता है कि उसका बेटा तो हेल्दी था, लेकिन मार्gaरेट की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। बच्चे को पैदा करने के बाद वो बेहोश हुई थी और उसके बाद अब तक उसे होश नहीं आ रहा था। हाइंस भागते हुए डॉक्टर रिटर के पास जाता है उनकी मदद लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर रिटर भी उनकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। हाइंस अब टूट चुका था। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर रिटर की वाइफ उससे मदद करने को कहती है और डॉक्टर रिटर जब मार्gaरेट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका प्लेसेंटा अभी तक उसकी बॉडी के अंदर था, जिसे निकालने के लिए वो हाइंस से एक चम्मच और गर्म पानी मांगते हैं और इन दो चीजों की ही मदद से वो मार्gaरेट का ऑपरेशन करते हैं। मार्gaरेट को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन इस दर्द भरे प्रोसेस की वजह से उसकी जान आखिर बच जाती है। अब सीन कट होता है और हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आइलैंड पर अब गर्मी आ चुकी थी। गर्मी की वजह से ये पूरा आइलैंड सूख चुका था और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। जाहिर सी बात है अब इनके पास खाने को भी कम बचा था और रिटर भी अब अपनी और फिलोसफीज नहीं लिख पा रहा था। एलोइस के पास भी खाने को सब कुछ खत्म हो गया था। रोडोल्फ जो कि उसका इंजीनियर था, भूख के मारे जब उसकी हालत बुरी हो जाती है तो वो हाइंस के घर पर खाना मांगने आ जाता है। हाइंस और मार्gaरेट उसे खाना भी देते हैं और उसे अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। ये देखते हुए उसे एहसास होता है कि एलोइस ने तो उसे कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया था। उसे अच्छा लगता है तो वो यहाँ पर उन्हें एलोइस के सच भी बताने लगता है। वो उसे बताता है कि एलोइस किसी रॉयल घराने से नहीं है, बल्कि वो एक आम और गरीब लड़की है। उसका रॉयल घराने वाला स्टाइल, बातचीत का तरीका, उसकी नॉलेज सब किताबों से ली गई है और कपड़े भी उसने किसी के मांग कर पहने हैं। वो आर्टिफिशियल जिंदगी गुजार रही है। उसने अपने आप को ख्वाबों में एक शहजादी समझा और असल दुनिया में भी अपने आप को शहजादी बनाने लगी। वो बताता है कि उसके माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो पेरिस के क्लब में डांस करने लगी थी और वहीं पर वो रॉबर्ट और रोडोल्फ से मिली थी। डॉक्टर रिटर को भी वो पढ़ा करती थी।